जिंदगी के पल पल में, हर पल में मेहनत पे मेहनत, इतनी मेहनत की मेहनत भी कहे भाई अब और कितनी मेहनत करोगे, पर फल फिर भी नहीं मिलते। फिर भी जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता। कहते हैं ना कि मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया, आज बहुत रोया कि आराम आया। कुंभ राशि, मार्च महीना कैसा जाएगा आपके लिए? क्या मार्च भी वैसा ही जनवरी फरवरी की तरह ही निकल जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में भी बेहतर होगा? जैसे जैसे साढ़े सती खत्म होती जा रही है वैसे वैसे महीने जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं आपकी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही होगी कि कब शनि की साढ़े सती खत्म हो और कब हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं से आराम आ जाए। आराम तो आज से ही आ जाएगा, इस वीडियो से ही आ जाएगा। बस एक बार प्रॉमिस करो कि ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, अपने अंदर के गुणों को समझोगे, अपनी सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे। आपकी जिंदगी का अब से एक एक दिन अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हो ना, तो ये मार्च का महीना जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, यहीं से आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। वरना मेरे जैसे लाखों एस्ट्रोलॉजर्स कुंभ राशि पे वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, आपका समय अच्छा आए ना आए, उनकी वीडियोस वायरल होती है, हमारी वीडियो वायरल होती है, हमारा अच्छा समय आ जाता है, तो आपकी तो वैसी दरिया दिली की क्या बात करें हम। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए देखते हो और बड़ा प्यार आप लोग देते हो यार, हमेशा ही प्यार देते हो। उसी से सेल्फ मोटिवेशन मिलती रहती है कि अपना जितना भी परमात्मा ने अभी तक गुण दिए हैं, जितना सीखा हूं, वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैं आ जाता हूं। हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बरसाइएगा। वीडियो को देखने से पहले ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक चीज की गारंटी देता हूं कि कुछ चीजें मैं आपको आज ऐसी बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। मार्च के महीने में कुंभ राशि वालों, आपको कैसे कैसे कुछ दिन, आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स आपको इस मंथ में मिलेंगे? क्या आपका भी हमेशा डाउनफॉल रहेगा कि इस मंथ में सूर्य की किरणें आपकी जिंदगी में पड़ेंगी? उसको लेके हम बात शुरू करते हैं और कुछ मैं ऐसे उपाय आपको बताऊंगा। मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज से पहले ये उपाय के बारे में आपने शायद सुना ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने घर में बैठ के इन्वेंट किए हैं, पर ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो वाकई ही पेड कंसल्टेशंस में दिए जाते हैं। बड़े डीप ये उपाय हैं, इनका असर उसी व्यक्ति को मिलेगा जो दिल से, जिस पावर से मैं, जिस विश्वास से मैं आपको ये उपाय दूंगा, उसी विश्वास से आपको ये उपाय करने होंगे, तो आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। मार्च का मंथ आपके रिश्तों को लेके कैसा जाएगा, आपके करियर को लेके कैसा जाएगा, आपकी हेल्थ को लेके कैसा जाएगा, आपकी वेल्थ को लेके कैसा जाएगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मार्च का महीना, जैसे कि आपको पता है कि अभी फरवरी की 23 तारीख को मंगल जो कि कुंभ राशि में आ गए हैं, मंगल अपनी उच्च की राशि मकर राशि से, जैसे हम कहते हैं परिवर्तन होकर आपकी कुंभ राशि में वो विराजमान हुए हैं। पांच ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया जो आपकी कुंभ राशि में है, जिसमें हम अगर बात करें, राहु पहले से आपके फर्स्ट हाउस में भी बैठे हुए हैं राहु। अब देखिए शुक्र हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, ये सबके सब आपके पास ये जो है कुंभ राशि में, ये सबके सब अभी आए हैं। सूर्य कुंभ राशि में आए हैं। पांचों ग्रहों का इतना ज्यादा आपके पास आना, अब सब कह रहे थे आपकी लॉटरियां निकलेंगी, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। आपने भी बड़े विश्वास से बात सुनी, आपने बड़े प्यार से बात सुनी और प्यार से उस बात को आपने आगे शेयर भी किया, पर फिर भी ये खराब वक्त खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके दो कारण सबसे पहले मैं बताऊंगा। जैसे मार्च की शुरुआत करते हैं कि मार्च 7 मार्च से आपको पता है कि सूर्य जो आपके शनि है, जो ये अस्त हो रहे हैं 7 मार्च से। अब कई लोगों को ना वीडियोस में देखने को मिलता है, शॉर्ट्स में देखने को मिलता है कि जी सूर्य अस्त हुए, सूर्य मार्गी हुए, देखिएगा अब इसमें यह रिजल्ट मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग सुनते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि सूर्य अस्त होने का मतलब क्या होता है। जब भी कोई विशेष ग्रह सूर्य की, जब भी कोई विशेष ग्रह सूर्य के बेहद करीब आ जाता है, तो सूर्य की जो रोशनी है ना, उसमें वो ग्रह की रोशनी, जैसे हम कहते हैं कि उसको दबा देता है सूर्य, जब वो दबा देता है उसकी रोशनी, जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल अस्त हो जाती है, उसका मतलब होता है कि वाकई वो जो ग्रह है वो अस्त हो गया है। अब उसके दो कारण, जैसे खास करके मैं कुंभ राशि पे वीडियो बना रहा हूं, तो आपके कुंभ राशि के बारे में बात करूंगा। शनि जो है अस्त होने जा रहे हैं 7 मार्च से, आप देखोगे आपके इसी मंथ में शनि अस्त होंगे। दो तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ध्यान से सुन लेना।
अस्त होने से दो तरह के कुंभ राशि के जातकों को रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अभी से पहले दो धड़ों में इसको बांट दो। एक तो वो लोग कुंभ राशि वाले कि जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, जो अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से अपनी जिंदगी को पटरी पे ले आए हैं, अच्छा चलता आ रहा है, बढ़िया चलता आ रहा है। उनको अस्त होने का क्या रिजल्ट मिलेगा? उनको अस्त होने का रिजल्ट यह मिलेगा कि उनका थोड़ा बहुत सेल्फ मोटिवेशन डाउन होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि शरीर में कुछ अजीब सी पकड़ दिखे, काम करने का मन न करे, सुस्ती टाइप फीलिंग हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ करने का मन तो करे, पता सब कुछ है कि क्या करना है, यह भी पता है कि कैसे करना है, पर कब करना है इसमें थोड़ी बहुत जो होती है हड़बड़ाहट आपको देखने को मिले। आपके रिजल्ट्स में आपको डिले आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा वो धड़ा कुंभ राशि का जो बहुत ज्यादा परेशान है। अक्सर आप कमेंट सेक्शन में कहीं देखते भी हो, कुंभ राशि वाले बोलते हो कि जिंदगी क्यों मिल गई, हम बहुत परेशान। अब मैं उनको लेके बात कर रहा हूं। बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस नहीं करना। यह वीडियो आपको जनरल बता रहा हूं कि कुछ मैं ऐसी आपको उपाय बताऊंगा जिसका रिजल्ट आपको थोड़े दिनों में शनिदेव की कृपा से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुंभ राशि है शनिदेव की घर वाली राशि। मकर राशि कौन सी है? यह बाहर वाली राशि। कुंभ राशि तो अपनी घर वाले से तो हमेशा प्यार होता है, पर यह वही बात हो गई कि ऊपर ऊपर से प्यार और अंदर अंदर से कहते चलो अब बताता हूं, इसको बदला लेता हूं मैं। तो कुंभ राशि वालों, अभी शनि अस्त हो रहा है। सेकंड वो जो लोग बहुत परेशान थे, जिनको बार बार स्ट्रगल चलती आ रही, जिनकी स्ट्रगल बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी, जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत दिख रही है, जिनके टांगों में कभी दर्द, कभी नर्व्स रिलेटेड इश्यूज, कभी हाई बीपी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जिनकी चलती आ रही थी, या फिर जिनको लगा लो कि यार कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा था। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ भी खाना बनाया, हाथ को आया, मुंह ना लगा। हर काम में मौके पे आके मना हो रहे हैं हर काम। चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, हर जगह पे शनि आपका, जैसे हम कहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान ले रहे थे। तो वो लोग जब ये शनि अस्त होंगे 7 मार्च से, इन लोगों की कठिनाइयां थोड़ी कम होती दिखेंगी। उसका असर क्या होगा? क्योंकि जब शनि अस्त हो रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी पावर, जैसे हम कहते हैं कि शनि की आपको कम होती दिखती है, अस्त होने से आप देखोगे ज्यादा जो कठोरता बहुत ज्यादा बरस रही थी वो कहीं ना कहीं कम होती दिखेंगे। इन लोगों के दर्द भरते हुए दिखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि दवाइयां असर नहीं करती, दवाइयां असर करती हुई दिखेंगी। तो हमने दो धड़ों में यहां पे बात करी। एक वो धड़ा कुंभ राशि का जो वाकई बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे, बहुत बढ़िया उनकी जिंदगी में पटरी पे आ गई थी, उनको रिजल्ट थोड़े कम होते हुए दिख सकते हैं। उनका भी मैं बताऊंगा, शनि जो अस्त हो रहे हैं इसको कैसे आप फायदे में ले सकते हो उसके बारे में बताएंगे। अब इसी मंथ में होली भी है, ठीक है ना, तो इसमें आप ये देखिए कि ये कुछ ऐसा मंथ आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए कि ये कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी गहराई में जाके थोड़ा अपने आप पे सेल्फ अध्ययन किया कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आप किस चीज के लिए बने हो, आप वाकई ही किस जगह पे आपका इंटरेस्ट था और आप उल्टा ही चलते आ रहे थे अभी तक, अगर आपने उस इंटरेस्ट को पकड़ लिया, अगर आपने प्लानिंग सही तरीके से करनी शुरू कर दी। ध्यान देना, जब बहुत जगह पे जैसे हम कहते हैं कि कभी कोरोना आ गया, कभी कोई तूफान आ गया, उसके बाद आपको पता है जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है, जब भी बहुत बड़ा भूकंप आता है, बहुत बड़ा भूचाल आता है, किसी चीज की तरक्की से पहले जब यूनिवर्स ने, जब आपको, जैसे हम कहते हैं कुदरत आपको बार बार साइन देती है, आप लोग नहीं समझते तो फिर कुदरत अपना पूरा रौद्र रूप दिखाती है। वो एक बार सब कुछ फ्लैट कर देती है। फ्लैट समझते हो ना आप? सब कुछ आप तो समझते नहीं हो। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? ठीक है, फिर अपने हाथ में जब कुदरत कानून लेती है ना, तो फिर ऐसी ऐसी चीजें कर देती है जो हमें लगता है कि यार जिंदगी तबाह हो गई, जिंदगी खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ये दिक्कतें, एक बार ये जो हिलजुल होती है, एक बार जो ये प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद फिर शांति, उसके बाद आपको रास्ता दिखाने का काम करती है कुदरत, कि आपके लिए पूरा, जैसे हम कहते हैं, खुला ग्राउंड मिल जाता है कि जाओ अब खेलो, अपनी जिंदगी को नए अक्षरों में दोबारा से, अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को अपने हाथ से लिखो। तो ये मार्च मंथ भी आपके फ्यूचर लिखने का मंथ होगा। इस मंथ में की हुई प्लानिंग्स, आप अपने आप को थोड़ा बहुत सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने बारे में सोचना शुरू करो। आपको अपने बारे में सोचना शुरू करना होगा। राहु लगन हाउस में आपके बैठे हुए जो आपकी बुद्धि के साथ खेल रहे हैं, हो सकता है कि आपके अपने आके, अपना आप कोई करीबी आके आपकी माइंड के साथ खेले, आपको कुछ ऐसी स्कीम्स बताए, जैसे वो फिल्म में कहा था ना कि पैसा ही पैसा होगा,
ऐसी कुछ स्कीम्स बताएं जिस स्कीम्स में आके आप अपना और भी नुकसान कर बैठो, क्योंकि आप बैठ नहीं पाओगे टिक के, उतावले बने रहोगे, कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस लेने को उत्सुक रहोगे, और जब तक ठंडे नहीं होगे जब तक आपका कोई नुकसान ना हो जाए। अब ये इस बात पे वेरी करती है आपकी कुंडली की पोजीशन क्या है, आपकी अभी जो हम कहते होते हैं कि भाई इसमें आपकी क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है। जब आपकी कुंडली पूरी तरीके से देखी जाएगी तभी किसी नुकसान का जायजा लगाना आसान होगा कि आपका कम नुकसान होगा कि ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप ठहर जाते हो, मेडिटेशन करनी शुरू करते हो, और सबसे मेन है कि अपने किसी करीबी की, मैंने बताया ना कि कोई अगर तो कोई ऐसा काम आ रहा है आपके पास, आपको लगता है कि शॉर्टकट से पैसा निकलेगा, क्योंकि राहु हमेशा छलावा करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बादल बरसने वाले होते हैं, तो बादल आ जाते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये बादल ही बादल। कुंभ राशि वाले कभी कभार क्या करते हैं कि बादल को अपने एसेट समझ लेते हैं कि इतना कुछ दिखाया जा रहा है। बादल को समझ लो राहु कि दिखाया बहुत कुछ जा रहा है कि इसमें हाथ डालो यहां पे पैसा आएगा, यहां हाथ डालो यहां पैसा आएगा। पर जब आप बादलों के अंदर हाथ डालोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी होगा कुछ नहीं, खोखला होगा, बल्कि वो आपके साथ गेम हो जाएगी बस एक तरह की। एक तो पहले से स्ट्रगल, ऊपर से जो बचा कुचा कुछ था, जो परिवार का था या जो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ सेविंग्स थी, कोई अच्छा पार्टनर मिल गया था आपकी जिंदगी में जिसने आपको सपोर्ट कर दिया था, वो भी सेविंग अपने हाथ से उड़ा बैठोगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि आप लोगों के नुकसान को अब मैं आपको कैसे फील करके बताऊं, क्योंकि आप लोग इतनी सपोर्ट करते हो पेज को, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही सही तरीके से मैं गाइडेंस दूं। अब आप इस मंथ में जितना हो सके अपने आप को पहचानो, अपनी क्वालिटीज पे ऊपर काम करना शुरू करो, मेडिटेशन करनी शुरू करो, साथ साथ में नए स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो। फर्स्ट हाउस में अगर लगन हाउस में आपके राहु बैठे हैं तो सेवंथ हाउस में आपकी सीधी दृष्टि होगी केतु की। सेवंथ हाउस आपको पता है पार्टनरशिप का हाउस भी है, तो मैंने बताया ना कि मार्च मंथ में भी और वैसे भी कुछ महीने पार्टनरशिप सोच समझ के करनी है। हो सकता है कि पार्टनरशिप में बहुत बड़े फायदे दिखाए जाएं, हो सकता है कि आपके बाप दादा की कमाई थी, आपको दुकान पे बिठाया गया, बहुत अच्छी कमाई चलती आ रही थी, अब आपकी कोई दोस्ती में कोई रिश्तेदारी में आया कि चलो मैं पार्टनरशिप इस काम में करता हूं, आप अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज, पुश्तैनी जो आपकी जो काम चलते आ रहे थे उसमें किसी को बिठाओ और वो बिल्कुल डिजास्टर हो जाए, तो ध्यान देना है। वाद विवाद, रिश्तों की बात करूं तो मिसेस के साथ भी कहीं ना कहीं वाद विवाद होने की कुछ ना कुछ संभावना बन सकती है, पर वो वाद विवाद को वाद विवाद तक ही रहने देना, उसको बड़ा मत करना। आपस की बात आपस में ही बिल्कुल सुलझाना, जब वो आपस की आपकी बाहर तक गई तो नाजायज फायदा उठाया जाएगा। आपको घेरने के लिए पहले से बहुत लोग तैयार बैठे हैं। एक तो इंसान पहले से टूटा, तो टूटे को हाथ को ही नहीं देता आजकल कलयुग में। जो जितना छोटा मोटा कोई प्लस्तर लगा हुआ हाथ होता उसको भी तोड़ने की दुनिया कोशिश करती है, यह आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। यार आप तो वो लोग हो जो गिरते हुए को, जैसे कहते हैं कि खुद के पास कुछ भी ना हो फिर भी गिरते हुए की इतनी मदद कर देते हो, इतनी मदद कर देते हो, बंदा कहता है अभी तू खुद तो उधार लेके आया, अब उस उधार को भी मुझे दे रहा है। आप वो इंसान हो, कभी किसी के इमोशंस को आप जैसे कहते हैं देख नहीं पाते हो, हमेशा सपोर्ट करते हो। क्रिएटिव माइंडसेट है भाई, बहुत बढ़िया। इतनी ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो आपकी सुस्ती। आप जो कहते हो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हो जाएगा, उसका भी बहुत बड़ा कारण यह है कि अभी तक आपको कामयाबी मिल नहीं पा रही। कामयाबी इस कारण नहीं मिल पा रही, आपने एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट कुछ ऐसे समय में करे जब वो वाकई समय नहीं आया था। अब वो समय आ गया है पर आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हुआ, इतना ज्यादा डाउन हुआ है कि टूटे हुए हो। अब टूटे को कहते हैं, जैसे कहते हैं डूबे को तिनके का सहारा, तो समझ लीजिए कि 2026 अभी जैसे मार्च है, अब ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी साढ़े सती खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे तिनके पे तिनका आपको मिलता जाएगा। बट ये जो समय है इसको सिर्फ ये मत वेट करो कि कुंभ राशि अब खास करके जैसे बहुत लोग कहते हैं कि साढ़े सती चल रही है तो इसमें दिमाग में प्रेशर डाल दिया कि अभी तो साढ़े सती चलती है, अब तो साढ़े सती होते हुए मेरी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। अब जो ये आपके दिमाग में बोझा बन गया ना, असल में ये ही सारी गेम है। असल में सारी गेम, सारी जो कहता हूं पर्दे के पीछे जो सबसे बड़ी गेम चल रही है, चली यही रही है। क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, आपके दिमाग में एक बार जो बात बैठ जाती है तो फिर वो बैठ जाती है, फिर वो घूमती रहती है। उस बात का इतना बड़ा असर होता है कि आपके दिमाग में चीज बिठा दी गई है, इतनी जोर शोर से बिठा दी गई है कि जब तक साढ़े सती चल रही है तब तक आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। बल्कि सबसे बड़ा रोंग मैं आपको ये बात मैं बता रहा हूं, इसका प्राइम एग्जांपल मैं बताऊंगा। मेरे एक मेंटर होते थे, अगर हो सकता है वो वीडियो देख रहे होंगे, मोनिका जी, 5-6 साल पहले मेरे जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी उनसे, तो मेरे को अभी तक याद है कि उनके शनि का साल आया था, पर्सनल ईयर आया था शनि का। उस साल में दोस्तों
शनि जाते जाते उनको BMW तक, उन्होंने टारगेट रखा था कि इस साल में मैंने BMW भी कमानी है, इस साल में मैंने इतना पैसा भी कमाना है, उन्होंने टारगेट रखा, उस पर एग्जीक्यूट किया, मेहनत की और उनको BMW मिली, बल्कि साल खत्म होने से पहले नहीं, साल के मिड में ही मिल गई थी उनको BMW। तो 7.5 में तो अब खास करके जाती हुई 7.5 जब शनि जा रहे हैं आपकी उसमें से, आपकी राशि में से, तो आप ये ध्यान रखना, ये जो पीछे जो आपका समय था ना, ये कुछ आपके कर्मों का खेल था, कुछ आपको समय दिया गया था कि इस टफ समय में अपनी चीजों को थोड़ा सही से एग्जीक्यूट करो, अपना सेल्फ अध्ययन करो, अपनी पावर्स को पहचानो, अपने काम पे फोकस बढ़ाओ, जहां जहां आपकी जिंदगी में कमियां हैं उन कमियों को दूर करो। शनि चाहे आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं, पर वो मेहनत भी तो आपकी बेहतरी के लिए, क्यों नहीं समझते उस बात को? आप ले तो उसको उल्टा कि यार मेरी जिंदगी में इतना क्यों। अब किसी ने जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, वो डायरेक्ट फ्लाइट पे भी जा सकता है, वो गाड़ी पे भी जा सकता है। हाँ, जब 7.5 आ गई, जाओगे तो चंडीगढ़ से दिल्ली, पर हो सकता है कि जिस बस में जा रहे हो वो 2 या 3 बार रुक के जाए। समझ लो मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं? पहुंचोगे तो वहीं पे, पर हो सकता है क्योंकि वो इसलिए कि अभी से पहले बहुत कुछ गाड़ियों में, बहुत कुछ फ्लाइट्स के थ्रू सफर किया है, इसलिए धरती की गहराई का आपको पता नहीं था, तो वो दिखाई जाती है, चाहे आप पे आए 7.5, चाहे किसी पे भी आए, वो दिखाई जाती है, गहराई को समझाया जाता है कि देखो ये भी जिंदगी है। वो जिंदगी दिखा दिखा के ही तो आपको पक्का किया जाता है, पर आप उसको उल्टा ले लेते हो। अभी भी कमेंट सेक्शन में हो सकता है कि आप लिखो कि ऐसा है वैसा है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये जुबान जब मुझसे कोई पूछता है कि संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम। अपने दोषी खुद ना बनो, अपने आप को, खुद को कभी खड्डे में मत गिरो। आज से ही मेरी बात सुन लो, दिल से सुन लो। अगर दिल से, अगर आपके आज एक भी इंसान के मन तक मेरी बात, दिल तक ये बात मेरी पहुंच गई ना, तो मैं कह रहा हूं जब जागे तब सवेरा, कल से ही आपका सवेरा होना शुरू हो जाएगा। अपने गोल्स को प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू करो, अपने गोल्स को मुंह में बोलना शुरू करो, प्रॉपर प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करो। शनि देव के मंत्र जाप को तो अपने मुंह में बिल्कुल अपने लफ्जों में, जैसे कहते हैं, संभालो। कोई भी काम करो, प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः। शनि 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 जब भी कुछ करते हैं, शनि शनि करते हैं, पर जब भी तरक्की देते हैं फिर लॉन्ग टर्म की देते हैं। बात वही है, एक होती है कि शॉर्ट टाइम की तरक्की आई, शॉर्ट टाइम का पैसा है, यहां से आया वहां उड़ाया। आपकी जब तरक्की आएगी तो दुनिया आपकी मिसाल देगी, आपको लगेगा कब आएगी, जिंदगी खत्म होने को है, आएगी। वो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आप खुद ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मां लक्ष्मी आपके दरवाजे पे खड़ी, पर आपने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शाम के समय में आपने लाइटें बंद कर ली। हालांकि लाइट बंद करने को लेके भी आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो वाकई आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, आपकी जिंदगी में धन की कमी को पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में किस्मत के सितारों को चमकाने का काम करेगा, जो मैं 2 आपको उपाय दूंगा। जुड़े रहना चैनल से। अब तीसरी चीज, खास करके अगर आप बिजनेस में, जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप करने से आपको बचना होगा बिल्कुल, पर 15 मार्च के बाद जैसे जैसे समय निकलेगा, जैसे आपकी लॉन्ग टर्म से कोई प्रमोशन पेंडिंग थी, तो हो सकता है कि आपका भी, जैसे कहते हैं, नंबर लग जाए। अब मैंने हो सकता है क्यों कहा, क्योंकि मैंने अभी तक आपकी कुंडली देखी नहीं है। एक बार अपना पेड सेशन जरूर बुक करवाएं, चाहे मुझसे करवाएं, चाहे किसी से भी करवाएं, पर करवाएं जरूर। परमात्मा की बड़ी कृपा है। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया से मेरे क्लाइंट्स हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स की, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड में, कई कई स्टेट्स के जो एक्सीएम भी रह चुके हैं, उनकी भी मैं कई कंसल्टेशंस हैंडल कर चुका हूं। बहुत मैं उससे कहता हूं, मान से कहता हूं। और जब मैं वन टाइम सेशन देता हूं, इसलिए मेरे चार्जेस भी मैंने उस तरीके से रखे हुए हैं कि जब मैं समय देता हूं, उस समय में परमात्मा की कृपा से पूरी डिटेल की एनालिसिस की जाती है, ताकि आपका मार्गदर्शन सही हो पाए। जो चीजें मैंने जिंदगी में खुद के लिए एग्जीक्यूट की हैं, जिसका मुझे अच्छा फल मिला है, तो कोशिश करता हूं कि आप तक भी वो फल मिल सके। तो आप, ये समय है कि जो आपको प्रमोशन भी मिलने तक की पूरी आसार दिखेगी। आप 2 पॉइंट्स को आज से ही समझ लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 मार्च से शनि अस्त हो जाएंगे। शनि अस्त का मतलब सूर्य के जब करीब आते हैं, 15 डिग्री के आसपास सूर्य के जब शनि आते हैं, तो अस्त माने जाते हैं। उस समय के आसपास आप ये लगा के चलिए, उस समय बल्कि लोग, बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि सूर्य देव की पूजा नहीं करनी चाहिए जो शनि में होते हैं। मैं कहता हूं कि आपको सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डाल लेनी चाहिए, आज से ही डाल लेनी चाहिए। आने से पहले, जब कोई प्रॉब्लम आती है उससे पहले, जब भी कोई चीज ऐसी आती है ना, उससे पहले पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लिया करो। सूर्य उदय से पहले उठो, सूर्य देव को मैं कहता हूं जल देना शुरू करो, 101% जल देना शुरू करो। शनि भी यही चाहते हैं कि मेरे फादर की, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी घर का बच्चा ये चाहता है कि उसके पिताजी की इज्जत हो। तो मैं बता रहा हूं कि शनि की भी अंदर की एनर्जीज यही कहते हैं कि आपको सूर्यदेव की रेमेडीज भी आपको फॉलो करनी चाहिए, अपनी लाइफ में इस चीज को ढाल लेना चाहिए। ये नहीं कि 7.5 है या ये चीज चल रही है तो ये करो।
किसी चीज को लेकर लालच करना कि चलो ये चीज करूंगा तो मेरा लालच पूरा हो जाएगा, नहीं, ऐसे मत जिंदगी जियो। जब भी कोई उपाय करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको उपाय लगता क्यों नहीं, क्योंकि उपाय हमेशा आप किसी न किसी चीज के लिए करते हो कि ये टारगेट पूरा हो जाए, मैं ये, जब जब ये चीजें दिमाग में रख के आप कोई उपाय करोगे तब तक आप मार खाओगे, तब तक आप औंधे मुंह गिरोगे। अभी तक अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। ये समझ लो कि आप इस धरती पे कर्म भोगने आए हो, आपको हंस के, जैसे कहता हूं हमेशा मैं कहता हूं कि हंस के या रो के आपको कर्म भोगने हैं। एक्सपेक्ट करो ना, अपने काम को, अपने उपाय को भी कर्म के तौर पे करो। जैसे खाना खाते हो, जैसे मेहनत करते हो, वैसे ही उपाय को भी वैसे ही करो कि एक सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और जब भी कोई उपाय करो दिल से करो। और जब भी उपाय करो, अगर आपको लगता है कि बड़ा खिजपुना सा है, बड़ा गुस्सा सा आ रहा है, घर में एनर्जी बहुत खराब है, जब भी कोई उपाय करना दोस्तों, आज सबसे बड़ा आपको तरीका बता रहा हूं जो मैं खुद कभी कभार आजमाता हूं, तो कि जो भी चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, जैसे किसी पर्सन से बात करना अच्छा लगता है, जैसे आपको कोई गाना सुन के बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूं उस समय देखो, उस समय उससे बात कर लो, उस समय गाना सुन लो, कोई कॉमेडी चीज देख के आपको अच्छा लगता है, कोई कॉमेडी सीरियल देख के अच्छा लगता है, देख लो, अपना मूड फ्रेश कर लो, फिर करो उपाय। और उपाय करने से पहले सबसे पहले अपने इष्ट देवता को, अपनी कुल देवी देवता को सबसे पहले धन्यवाद कर दो, यूनिवर्स को, परमात्मा को धन्यवाद, भगवान चाहे कष्ट चल रहे हो पर उन कष्टों में भी एक चीज देखना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। जहां पे भी बैठे हो, जिस घर में बैठ के, जिस फोन में बैठ के मैसेज टाइप करते हो कि हमारी जिंदगी में कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो मोबाइल भी कई लोगों के पास नहीं होता। जहां पे बैठ के, जिस रोशनी के सामने बैठ के ये चीज लिख रहे होते हो, वो रोशनी भी कई लोगों के पास है नहीं। अध्ययन करना, पूरे वर्ल्ड में कितने देशों तक है, कितने शहरों तक, कितने कस्बों तक रोशनी पहुंच गई है। जहां बैठ के, जहां प्लेट में थाली होती है, खाना खाते खाते बात लिखते हो, कई लोगों के पास वो निवाला भी है नहीं। तो हमेशा पहले परमात्मा का थैंक यू करना, उसके बाद फिर उपाय करना है। उपाय जब करोगे ना उस तरीके से धन्यवाद करने की बात, अब देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। तो मार्च मंथ की जिंदगी में आपकी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और थोड़ा बहुत आपको संभल के चलने को विवश करेंगी। मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग की इस वीडियो की, कि आपको थोड़ा सा सुचेत होना है, ठगों से खास करके सुचेत होना, कुछ ऐसे लोगों से जो हो सकता है कि आपके दूर के परिवार से हो, कोई आपके दोस्त बन के आए, आपको इन्वेस्टमेंट का झांसा दे के ये गए और वो गए और आपकी जिंदगी बंटाधार। क्योंकि हो सकता है जब कोई इंसान मानता नहीं ना, जब तक कोई नुकसान ना हो तो नुकसान करवा के मानता है। पर कई लोगों का नुकसान, जैसे हम कहते हैं कि कुछ नुकसान के लिए होता ही कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत चीज होती है अगर वो भी लुट जाए तो फिर बंदा कहता है मेरी तो जिंदगी खत्म होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहले सुचेत हो जाओ, आंखें खोलो, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानो, अपनी पार्टनरशिप करने से पहले बचना है मार्च में, और मिसेस के साथ भी वाद विवाद से बचना है। अब ये बात करनी बड़ी आसान है कि वाद विवाद से कैसे बचूं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जाप करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा राधा कृष्ण का जाप कर सकते हो उतना ज्यादा राधा कृष्ण का जाप करो। और चीज, आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस मंथ में। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि सुबह के समय में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो सके, रनिंग हो जाए, जिम हो जाए, कुछ भी हो सके, आधा घंटा घंटा पसीना निकालना शुरू करो। पसीना निकालना शुरू करो। जितना ज्यादा पसीना निकालोगे अपने शरीर से उतना ज्यादा फिट रहोगे। क्योंकि आपके लिए फिट रहना ये जरूरी नहीं है, आपकी मजबूरी भी है। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी शुद्ध रहेंगी उतना ही आपका माइंड भी क्रिएटिव होगा, उतना ही ज्यादा आप हल्के होगे। जितना हल्के होगा उतना दिमाग आपका अच्छी चीजों पे दौड़ेगा। अगर दौड़ नहीं सकते हो तो एटलीस्ट वॉक करना शुरू करो। जैसे हम जूता कहते हैं, जूता चप्पल उतार के ना ग्रास में, ग्रीन ग्रास में वॉक करना शुरू करो। क्योंकि फरवरी मंथ में बुध भी आपके आगे जो कम्युनिकेशन के कारक है। अब इस मंथ में हो सकता है कि आपका कोई काम बनता बनता रुक जाए, उसका सबसे बड़ा कारण हो कि आपकी जुबान। क्योंकि राहु जब भी किसी की कुंडली में आते हैं, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस, जिस भी हाउस में राहु जाएंगे तो कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देंगे। बेटर टू बेटर, जिसको मैं बोलता हूं ना, जैसे किसी बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 100 आउट ऑफ 100, राहु का 100 आउट ऑफ 100 होता है कि 100 आउट ऑफ 70%, उसको 100 आउट ऑफ 100 कहा जाता है। -30 की फिर भी थोड़ी बहुत वो रहती है, वो होती है आपकी जुबान। क्योंकि राहु आपकी जुबान से कुछ ऐसा करवा जाते हैं जो दूसरे को इतना चीर देगी कि आपके बनते बनते काम खराब होंगे, आपके बैठे बैठे दुश्मन बन जाएंगे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देंगे। तो ये थोड़ा सुचेत रखना है कि अपनी जुबान नहीं चलानी है जहां पे आपको लगे कि अवश्य है, और वहां पे भी संभल संभल के बात करनी है। जिस बात में आपका कोई काम नहीं है उस बात में बिना बात के टांग मत फंसाना, क्योंकि जिंदगी वैसी बड़ी झंड हुई हुई है, ऊपर से और कहीं अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी मत कर लेना। तीसरी चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज भी है, जैसे मैंने बताया कि घर में हो सकता है कि वाद विवाद हो, आपके पिता का जितना हो सके इस मंथ में, मैं तो कहता हूं हमेशा ही करो आदर, पर यह मंथ में खास करके जितना हो सके अपने पिता का आदर जरूर कीजिए।
करिएगा जितना ज्यादा हो सके तो पिताजी के लिए संडे के दिन खास करके कुछ ना कुछ नई चीज, उनके हाथ से कुछ ना कुछ आटा डोनेट करवा दो, उनके हाथ से कुछ सेवा करवा दो, आपकी भी सेवा और उनकी भी सेवा, जितना हो सके उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी खुशियों में भी कुछ ना कुछ बड़ी खुशी मिल जाती है बुजुर्गों को, माता पिता को, तो वो अगर आप कर सको तो बहुत जरूरी है आपके लिए, करना जरूरी चीज का। उपाय पे आता हूं, 2 उपाय बता रहा हूं, शानदार जबरदस्त उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो आपको इस मार्च मंथ में तो आपको जरूर करना चाहिए। अब ये ना एक चीज समझना, मैंने अपने किसी क्लाइंट्स को दी थी ये उपाय, खासकर कुंभ राशि वाले क्लाइंट को, इसका बड़ा प्यारा रिजल्ट है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करता हूं। खास करके जिन लोगों की जिंदगी में कठिन दौर से जो गुजर रहे हैं, सुन लो बड़े प्यार से, और इसका उपाय मैं आपको दे रहा हूं। पर एक चीज लिखी है, शास्त्रों में भी लिखी, और वैसे भी जब हम किसी को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की बात अगर मैं बात करता हूं, तो हम जब यहां से वहां से उपाय लेके कर लेते हैं तो आप ना अपने ऊपर एक बोझा चढ़ा लेते हो कि आपने उसकी दी हुई रेमेडी की, आपको तो फल मिल गया, पर जिसने कुछ बताया उसको तो आपने वापस में कुछ दिया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेशन लो अभी करो, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं अगर आपको उपाय करना होगा ना ये, तो वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, कमेंट सेक्शन में और हाई पॉइंट अगर दे सको तो जरूर देना। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, लेन देन, क्योंकि कुंभ राशि पे वैसे ही बड़ा भार चढ़ता, तो इसलिए कभी भी कोई उपाय बिना सोचे समझे किया मत करो। अगर करते हो तो एटलीस्ट वापस में क्या कर सकते हो, करने में तो यही कर सकते हो कि या तो लाइक करोगे या कमेंट करोगे या फिर वीडियो को शेयर करोगे, ऐसे मत करना, अगर बात अच्छी लगे तो करना, पर अगर वो उपाय करोगे तो जरूर कर देना। अब रात के समय में 6 से 7 बजे के आसपास में सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने घर की लाइटें बंद करनी है आपने, सिर्फ 1 मिनट के लिए घर की लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए 6 से 7 बजे के बीच में आपने बंद करनी है। ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः का जाप करना, घर के मंदिर के सामने बैठ जाना, शनिदेव के आगे अपनी प्रार्थना करते हुए आपने ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अपनी लाइट बंद करो और इसका जाप करो, और साथ में पानी रख लेना। जब ये जाप करोगे उससे पहले पहले कन्फर्मेशन देना कि मेरे घर में सुख शांति है, मेरी जिंदगी में मेरी सारी उलझनें दूर हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी में मुझे कामयाबी मिल रही है, मैं बिल्कुल मेरा जो दिमाग है बहुत अच्छे से काम करता है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। उसके बाद गिलास को देखो, पानी को ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः का जाप करो और उस पानी को फिर हल्का सा घर में छिड़क देना। ये सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे जबरदस्त उपाय है जो आपको वाकई बहुत प्यारा रिजल्ट दे देगा। दूसरा उपाय जो आपको करना चाहिए, बहुत बढ़िया उपाय, आपको अच्छा फल देगा, जो शनिवार के शनिवार आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी काली वस्तु का दान करना शुरू करो। मार्च मंथ में तो बल्कि आपको मैं कहूंगा संडे के दिन भी व्हीट यानी कि आटा, ये आपको डोनेट करना चाहिए। डोनेट यानी कि सिर्फ किसी नीडी को दे दोगे तो बहुत लगेगा। शनिवार में ना आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये तो आप पक्की बात समझ लो, अगर आपको कामयाब होना है ना कुंभ राशि वालों, तो कोशिश ये करा करो किसी भी व्यक्ति को उसका मनपसंद का भोजन करवा दिया करो शनिवार को। आपकी जेब अलाउ नहीं करती ना, जितना भी बस एक इंसान को चाहे करवा दो, पर उसकी मनपसंद का करवाना। वो मत करना कि कोई चीज घर में बच गई तो चलो किसी को दे देते हैं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वो तो आपकी मजबूरी बन गई, तो आप कोई खाएगा नहीं घर में तो आप किसी को दे दो। मैं कह रहा हूं कि किसी को मनपसंद, अब ये बात आपको बहुत कम सुनने में मिलेगी, पर मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, क्योंकि आपको जरूरत है सिर्फ दुआओं की। शनि खुश होते हैं एक तो ऑनेस्टी के साथ जिंदगी जीने से, शनि खुश होते हैं डिसिप्लिन से, शनि खुश होते हैं दुआओं से। शनि है जज, और जज हमेशा देखता है कि इस व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह व्यक्ति समाज को क्या दे रहा है, यह व्यक्ति वाकई कसूरवार है कि नहीं है। तो ये चीजों से आपकी आइडेंटिटी का, आपके नेचर का पता लगता है, आपके कर्म अच्छे होते हैं। तो ये चीजें आप जरूर करो, ये 2 चीजें अगर आप करनी शुरू कर दो, इसी में आपका भला होना शुरू हो जाना। बात अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आई हो, मार्च मंथ में मैंने बताया कि पार्टनरशिप से बचना है। मार्च मंथ में आप कोई बड़े डिसीजन लेने से पहले बचना, नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो बचना। मार्च मंथ में आपको प्रमोशन जरूर मिल सकती है, अच्छे से प्रमोशन मिल सकते है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने डेली बेसिस के ऊपर सूर्यदेव को जल देना शुरू कर देना, क्योंकि जॉब जो है ना, जितनी जल्दी नेम फेम आपको सूर्य दिला सकते हैं जॉब में, उतनी जल्दी कोई नहीं करवा सकता है। और मैंने बताया कि आपको मार्च मंथ में कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना, आपकी बातचीत से किसी का दिल ना दुखे, बल्कि वो बातचीत आपके लिए कुछ ना कुछ नए नए मौके पैदा कर दे, उस चीज पे आपने ध्यान देना है। अगर बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना, या जिस भी ईष्ट को आप मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उसके नाम का जयकारा लगा देना। वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है, क्योंकि आप तो वैसे ही बड़े दरिया दिल होते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, आप हमेशा दूसरे का भला सोचते हो। आप जैसा इंसान मैंने बहुत कम देखा है, मैं आपको सल्यूट करता हूं ये बोलते हुए, तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया मार्च मंथ में। कोशिश करूंगा कि आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ नई नई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए जबरदस्त रेमेडीज पे रेमेडीज लेके आता रहूं। इसके अलावा अगर जिंदगी में किसी तरह की भी आपकी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, एक बार अपना पेड सेशन जरूर लेना,
एक चीज का विश्वास दिलाता हूं कि उस पेड सेशन में आपकी आंखें खुल जाएंगी पूरी, जो आपको चीजें बताई जाएंगी। पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जैसे मैंने बताया कि अपने नाम का जयकारा लगाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। जय शनिदेव। ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः।